हाँ तो बच्चों अब अपने को ये कर डालना, तो लाइव जिंगालाला, नीट फिजिक्स की लाइव जिंगालाला किसमें, सेमीकंडक्टर में। तो बेटा अपन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले 25 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, वो इससे आइडिया लगेगा हमें किस टाइप के क्वेश्चन आते, तो हमारी प्रिपरेशन या रिवीजन उसी डायरेक्शन में चलेगा। आ जाओ बच्चों, तो देखो ये सबसे पहले बेटा सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एक तो फॉरवर्ड, देखो सबसे पहले पी टाइप, एन टाइप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक देखो, कंडक्टर में तो ओवरलैप करते हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप होता है, तो आप कभी फ्री इलेक्ट्रॉन करा ही नहीं पाते हो। इंसुलेटर 0 केल्विन और रूम टेम्परेचर दोनों पर ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। तो इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप होता है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पर तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इस पे क्वेश्चन आता है 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मतलब अच्छा एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते कंडक्शन बैंड में, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर आ जाते हैं, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। तो 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड खाली होता है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर ये गैप थोड़ा कम होता है। इंसुलेटर में गैप ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते, इसमें गैप कम होता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि जो बॉन्ड सिलिकॉन 14th ग्रुप के एलिमेंट का बॉन्ड टूट टूट के इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, किसकी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी बढ़ती मतलब रेजिस्टेंस घटता है, तो उल्टा है, रेजिस्टेंस घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है ना, तो उल्टा हिसाब है, किसका, कंडक्टर का उल्टा हिसाब है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव बोलते हैं अपन, कंडक्टर में पॉजिटिव होता है। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और अल्फा पॉजिटिव होता है, इसका अल्फा नेगेटिव होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, प्योर सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेंगे, लेकिन दोनों सेम होंगे। भैया जितने वैलेंस बैंड में होल होंगे उतने ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो होल और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, लेकिन फिर भी करंट इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा होता है। सर क्यों, जब इलेक्ट्रॉन और होल के नंबर सेम है तो करंट क्यों ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली इजीली मूव करता है। देखो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में, ये देखो बेटा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में और होल करते हैं वैलेंस बैंड में। देखो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। इस बात को यूं समझो, क्लासरूम में खूब सारे बच्चे, इधर गर्ल्स इधर बॉयज बैठे, एक बच्चे को मैंने बोला गैलरी में से बीच में जो जगह उसमें से भागता हुआ बाहर निकल, ये है इलेक्ट्रॉन का मोशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर गया, तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। सर होल की क्यों नहीं है, होल मूव करता है, होल का मूव करना समझो, एक लड़के को आगे खाली चेयर है, खाली चेयर मतलब होल, होल है वैकेंट स्पेस, होल कोई पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, खाली जगह को होल बोलते हैं। तो एक लड़का उठ के आगे वाली चेयर पे आया जहां खाली जगह थी, फिर उठ के उसके अगले पे आया जहां खाली चेयर थी, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, इसको बोलते हैं होल करंट। तो बोल, तो चलता इलेक्ट्रॉन ही है पर खाली जगह पर मूव करता है, तो ये कंडक्शन वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसको बोलते हैं होल करंट। आपको लगेगा होल मूव कर रहा है, आपको लगेगा खाली जगह पीछे चली गई, वो लड़का आगे आएगा तो आपको लगेगा खाली जगह पीछे चली गई। तो होल इज वैकेंट स्पेस, ओके। तो मैं बोल दूं होल करंट थोड़ा स्लो होगा क्योंकि लड़का उठ के बैठेगा, तो इलेक्ट्रॉन बार बार लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट, तो टाइम ज्यादा लेगा, यानी कि मोबिलिटी कम हो गई, तो होल की मोबिलिटी कम होती है, इसलिए होल करंट कम होता है, इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा होता है, जबकि दोनों के नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन और होल के नंबर सेम, फिर भी करंट ज्यादा, और टोटल करंट दोनों का सम होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का। इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा होता है, नंबर सेम होते हैं, ठीक है। इसमें फर्मी लेवल बीच में होता है, ये फर्मी लेवल बीच में होता है, इसको बोलते हैं फर्मी, फर्जी नहीं, फर्मी लेवल। तो प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल बीच में होता है, ये रट लो, ठीक है सर। अब ये देखो, तो ये हो गया, ठीक है। फर्मी लेवल मिड में होता है, ये फर्मी लेवल इज इन मिड, ये याद रख लो, है ना, अभी समझाने जितना ये क्वेश्चन आता है। अब ये प्योर सेमीकंडक्टर, ये इंट्रिंसिक, ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, यहां लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यहां लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होता है। अब इम्प्योर, इम्प्योर में क्या होता है बेटा, इम्प्योर में इसको बोलते हैं डोपिंग करना, ये देखो सेमीकंडक्टर है ना, इम्प्योर डोपिंग करना बोलते हैं, ये तो अभी बता दिया मैंने। इस चीज की कॉपी हो गई क्या, एक मिनट रुकना, अच्छा ये डबल कॉपी हो गई, इसको हटा रहा हूं। हाँ ये देखो इम्प्योर, इम्प्योर में क्या होता है बेटा, 14th ग्रुप में कभी 13 मिला हुआ कभी 15, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
तो 14th ग्रुप के साथ अगर आप 13 मिलाते हो तो पी टाइप बनता है, और 14th ग्रुप के साथ 15 मिलाते हो तो एन टाइप बनता है। 14th ग्रुप के साथ 15 या 13 कुछ भी मिलाओगे, इसको बोलते हैं, अगर इंप्योरिटी ऐड करते हो तो इसको बोलते हैं डोपिंग। दिस इज कॉल्ड डोपिंग, डोपिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। और आप 14th ग्रुप के साथ प्योर सेमीकंडक्टर के साथ चाहे 13 मिलाओ चाहे 15 मिलाओ, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन और होल के नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं किसी एक के, किसी में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो किसी में होल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कोई भी ज्यादा हो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, समझ गए? पहले इक्वल इक्वल थे तो करंट डबल आता था, अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा और होल बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रॉन करंट बहुत भयंकर हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो एज डोपिंग इंक्रीजेस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो डोपिंग बढ़ाने से भी कंडक्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ाने से भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने से भी कंडक्टिविटी बढ़ती है और डोपिंग से भी बढ़ती है। ये अच्छा सर, अब 13, 14 और 15 तीनों ग्रुप याद कर लेते हैं, खूब क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10-12 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पी टाइप एन टाइप पर पूछे हुए क्वेश्चन 10-12 बार। ये देखो, ये ईयर लिखे हुए मैंने, 2021, 19, 13, 2011, 10, 7, 1999, 1997, 96, 89। दादाजी, दादी जी, बुआ, पापा, दीदी सबसे पूछ लिया। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 क्वेश्चन 10 टाइम्स पूछा हुआ है। सर क्वेश्चन कैसे बनता है अभी बता रहा हूं। तो बोल दू 14th ग्रुप के साथ 15th मिलाओगे तो एक इंप्योरिटी, इसको बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी, एक इंप्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन दे देगी। 14 के साथ 15 मिलाओगे, लेकिन ये देखो 14th वाले में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 15th वाले में 5 है, तो जब मिलेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे बराबर। जैसे 14-15 मिला तो 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कई बच्चे समझते हैं एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो नेगेटिवली चार्ज है। नहीं बेटा, तेरे पास 2 पेन है, एक से तू काम कर रहा है, एक एक्स्ट्रा है, पर है तो तेरा, तेने किसी से लिया थोड़ी है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन किसी से लिए नहीं है, तो बेटा एन टाइप न्यूट्रल है। 14th और 15th को मिलाओगे तो 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है। ऐसे ही 14th में 13 मिलाओगे तो 27 प्रोटॉन 27 इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूट्रल है ना। लेकिन इसमें एक आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो इनको बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर इंप्योरिटी, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, और इनको बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी, डोनर। तो एक है एक्सेप्टर इंप्योरिटी, एक है डोनर इंप्योरिटी, ठीक है। अब देखो 14th में 15th मिलाओगे तो मैं बोल दूं, इधर देखो ये 0 केल्विन पर, अच्छा डोनर इंप्योरिटी जो होती है उसका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के करीब आ जाता है। डोनर इंप्योरिटी का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के करीब आ जाता है। 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो करंट कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन रूम टेम्परेचर से पहले ही 20 से 50 केल्विन तक के टेम्परेचर पे ये डोनर इंप्योरिटी का एनर्जी लेवल कम है, तो ये फटाफट से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करा देता है। तो बोल दू यहां से करंट, तो जो करंट पहले रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट होता था प्योर सेमीकंडक्टर में, वो अब 20-30 केल्विन पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गया, तो बोल दू कंडक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन अभी होल क्रिएट नहीं हुए, अभी तो डोनर के पास जो एक्स्ट्रा थे वो दिए, अभी तो मेरे पास जो एक पेन एक्स्ट्रा था वो दिया, फिर बाद में टेम्परेचर और बढ़ने पर देखो नीचे वाले बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। ये देखो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करने लगते हैं, ये देखो, तो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर गए। अब देखो होल, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन डोनर ने भी दे दिए थे। तो जब 15th ग्रुप मिलाते हो तो डोनर के इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बाकी नीचे से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के टूट टूट के ऊपर जाते हैं वो तो है ही, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं होल से। तो एन टाइप में 15th ग्रुप मिलाते हैं, 15th ग्रुप डोनर इंप्योरिटी होती है, एक इंप्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देती है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे पहले से ही डोनर के खूब सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके होते हैं। एक डोनर से एक इलेक्ट्रॉन पहले ही मिल चुका है तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन करंट बहुत ज्यादा हो जाता है और टोटल करंट को लगभग इलेक्ट्रॉन करंट ही बोलते हैं। एन टाइप में 15th ग्रुप मिलाते हैं, एक डोनर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉनों के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं होल के कंपैरिजन में, इसलिए टोटल करंट इलेक्ट्रॉन करंट होता है और इलेक्ट्रॉन करंट होल करंट से बहुत ज्यादा होता है, तो लगभग इलेक्ट्रॉन करंट, तो होल का नेग्लिजिबल करंट और नेग्लिजिबल नंबर होते हैं। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, नाम से पता पड़ रहा है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और 15th ग्रुप मिलेगा। अब 15th ग्रुप के एलिमेंट याद कर लो क्योंकि वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि सिलिकॉन के साथ फलाना मिला दिया तो बताओ कौन सा सेमीकंडक्टर बना, एन टाइप या पी टाइप। तो फलाने में क्या है, तो 15th ग्रुप को याद रखो, क्या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी या बेकार, ठीक है। नेपाल,
पाकिस्तान नेपाल N, पाकिस्तान P, और ऑस्ट्रेलिया AS है ना, आर्सेनिक, और एंटीमनी, सब मतलब एंटीमनी SB, और भिखारी BI है ना, बिस्मत। तो NP AS SB और BI, नेपाल नेपाल ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये 15 ग्रुप। 13 ग्रुप आलू बैंगन गाजर, बैंगन आलू B, बोरोन बैंगन आलू Al, एल्यूमिनियम, गाजर G है, गाजर गैलियम, ठीक है, ये जर्मेनियम है, गैलियम। इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। और 14 ग्रुप होता है काशी गए शंकर प्रभु, काशी कार्बन, SI सिलिकन, गए G जर्मेनियम, शंकर SN, और प्रभु PB। ये तो बेटा ये मेरे से ज्यादा तुम्हें याद है जिंगल बेल, मेरे से ज्यादा तुम्हें याद है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो काशी गए शंकर प्रभु 14 ग्रुप है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला 13 ग्रुप, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारिया बेकार, ये 15 ग्रुप। खत्म। ये ग्रुप याद है तो आपका गारंटेड, ये देखो ये क्वेश्चन 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन राइट होगा। अगर आपको ये सारे ग्रुप याद है तो 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन कंफर्म राइट होगा। ऐसे ही बेटा जब 14 में 13 ग्रुप बनाओगे तो पी टाइप बनेगा, 14 में 13 मिलाओगे तो पी टाइप बनेगा। एक इंप्योरिटी एक होल क्रिएट करेगी, और होल एक्सेप्टर इंप्योरिटी होगी, उसका एनर्जी लेवल किसके पास होगा, वैलेंस बैंड के। तो बेटा 13 ग्रुप में वैलेंस बैंड के पास एनर्जी लेवल होगा, जो एनर्जी एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास होगा। क्लियर है? अच्छा, तो 0 केल्विन पर यह पिक्चर होगी, 20 से 50 केल्विन पर वैलेंस बैंड के पास में एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, वो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगी वैलेंस बैंड से। तो वैलेंस बैंड बहुत जल्दी से एक्सेप्टर इंप्योरिटी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि एक्सेप्टर का लेवल बहुत लो है, लगभग वैलेंस के करीब है। देखो एक्सेप्टर इंप्योरिटी वैलेंस के पास होती तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेती है। अभी होल तो बन गए लेकिन कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी चले जाते हैं वैलेंस बैंड से। तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर कम है, होल के बहुत ज्यादा है। तो बेटा होल के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो 13 ग्रुप जब मिलाते हो होल के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, और सारा करंट लगभग होल करंट होता है। तो होल करंट इलेक्ट्रॉन करंट से बहुत ज्यादा होता है, लगभग सारा होता है। तो जो फर्मी लेवल है वो पी टाइप में जब 13 ग्रुप मिलाते हो तो फर्मी लेवल या एक्सेप्टर इंप्योरिटी का लेवल वैलेंस बैंड के पास होता है, मिड में नहीं होता है। देखो प्योर में मिड में होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल बिल्कुल बीचों बीच होता है, बिल्कुल मिड में कंडक्शन वैलेंस के। 13 ग्रुप मिलाते हो या पी टाइप में एक्सेप्टर इंप्योरिटी या फर्मी लेवल आ जाता है किसके पास, वैलेंस बैंड के। तो वैलेंस बैंड के करीब होता है। और एन टाइप में 15 ग्रुप जब मिलाते हो तो एक्सेप्टर डोनर इंप्योरिटी या फर्मी लेवल आ जाता है किसके पास, कंडक्शन बैंड के पास, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लियर है? तो ये ग्रुप याद कर लोगे ये, और दोनों न्यूट्रल है, इसमें 27 प्रोटॉन, ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल। तो इंडिविजुअल पी और इंडिविजुअल एन न्यूट्रल है, बस एक में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थे जो कंडक्शन बैंड में चले गए, एक में होल या आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, किससे, वैलेंस बैंड से। तो एक में होल ज्यादा होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। खत्म। इस पर क्वेश्चन देखो, ये 10 बार पूछा हुआ, अभी देखते हैं। आ जाओ आप क्वेश्चन देखते हैं इन पे, आ जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूं। ये देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इफ या टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर X is mixed with silicon with Xi, then X is बेटा ऐसे खूब क्वेश्चन आए हुए, X is, एक आइडिया दे रहा हूं, ऐसे खूब क्वेश्चन आए हुए, ये ईयर लिखे हुए सारे कर लेना, ये ईयर लिखे हुए सारे कर लेना, ये ईयर लिखे हुए सारे कर लेना, ये ईयर, ये 10, ये सारे 100% मेरी गारंटी हो जाएंगे। सारी बातें बता दी इनमें जो आई हुई है। तो 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछते हैं, एक्स क्या होगा, ये एक्स इज मिक्स्ड विद सिलिकॉन और पी टाइप बनाना है। ए पी, बी आर्सेनिक, सी एल्यूमिनियम, डी जर्मेनियम। तो बोल दो ये तो 14 ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है तो ये तो प्योर सेमीकंडक्टर बनाएगा। ये है बेटा 15 ग्रुप का एलिमेंट और ये भी है 15 ग्रुप का एलिमेंट। याद है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये सब 15 ग्रुप के एलिमेंट है। क्लियर है? तो ये गलत, आंसर इज दिस, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है और पी टाइप के लिए 13 ग्रुप ही चाहिए।
ये इस टाइप के बेटा आपको सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे ही मिलेंगे। 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है सेमीकंडक्टर, ये दे देगा। 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर देगा ये सिलिकॉन, और करंट पूछ लेगा ये एमीटर में करंट, ये दे देगा। ये देखो 0 केल्विन, तो बोल दू 0 करंट 0, ये I0 0 केल्विन पर इंसुलेटर, और इंसुलेटर मतलब ओपन सर्किट, तो करंट 0। तो 0 केल्विन पर बेटा करंट 0 होगा। मजा आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, दोनों न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली। अब आ जाओ पी टाइप एन टाइप, ये देखो। हाँ, अब पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड में बेटा ये जब एन से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं तो इधर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, तो ये डिप्लीशन लेयर बनती है। जब पी और एन को टच करते हो तो एक डिप्लीशन लेयर बनती है। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस होती है माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर में थिकनेस होती है। एन से इलेक्ट्रॉन पी में चले गए, देखो ना इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो डिफ्यूज कर गए, डिफ्यूज। बेटा जब एन और पी को टच करते हो तो एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लास में कुछ बच्चे जिनके पास एक्स्ट्रा पेन है और कुछ बच्चे जिनके पास बिल्कुल पेन ही नहीं है, तो लिखने के लिए जिनके पास एक्स्ट्रा पेन है वो जिनके पास नहीं है उनको देंगे। तो वो तो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो पी टाइप हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। सर अभी तो आप न्यूट्रल बोल रहे थे, इंडिविजुअल पी और इंडिविजुअल एन न्यूट्रल है, पर पीएन जंक्शन डायोड में इंडिविजुअली पी और इंडिविजुअली एन न्यूट्रल है, पर पीएन जंक्शन डायोड में पी नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि होल के साथ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो क्या जाते हैं, उधर से इलेक्ट्रॉन, एन से इलेक्ट्रॉन का बहाव पी की तरफ होता है, तो पी नेगेटिवली चार्ज होता है। और पी से इलेक्ट्रॉन गए, एन से इलेक्ट्रॉन गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो एन ने इलेक्ट्रॉन दिए, पी ने लिए, इस बार चार्ज हो गए, तो पी हो गया, एन हो गया नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी। एन ने इलेक्ट्रॉन दिए, भैया मैंने मेरा पेन दे दिया तो मैं हो गया पॉजिटिवली चार्ज, मैंने दिया, और जिसने लिया वो मेरा ऋणी हो गया नेगेटिवली चार्ज। ये यहां पर डिप्लीशन लेयर बन गई। सर क्यों बन गई? अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको ये रिपेल करेगा, अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, वो रिपेल करेगा, तो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये डिप्लीशन लेयर बन गई। डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एन से पी की तरफ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एन टू पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एन में पॉजिटिव चार्ज है तो एन से पी की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में और डिप्लीशन लेयर में ये रिलेशन होगा E बराबर V बाई डी, E बराबर V बाई डी, और पोटेंशियल इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा, P से N की तरफ जाने पर, क्योंकि N में पॉजिटिव चार्ज है, N ने इलेक्ट्रॉन दिए तो P से N की तरफ जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एक पोटेंशियल बैरियर आ गया, ये पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, ये ठीक है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, तो बोल दो पीएन जंक्शन डायोड में पी हो गया नेगेटिवली चार्ज क्योंकि एन ने इलेक्ट्रॉन दिए, एन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, डिप्लीशन लेयर माइक्रोमीटर की बन गई, ई वी और डी में रिलेशन ई बराबर वी बाई डी, पोटेंशियल एन की तरफ ज्यादा होगा क्योंकि एन पॉजिटिवली चार्ज है, एन की तरफ पोटेंशियल बढ़ेगा। और बेटा इमूवेबल, डिप्लीशन लेयर में इमूवेबल आयंस होते हैं, ये देखो ना इमूवेबल आयंस है ये, तो डिप्लीशन लेयर में इमूवेबल आयंस होते हैं। अब आप इसको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करोगे, अभी आ जाओ फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होता है ये बताता हूं। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस देखो, ये देखो बेटा, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, तो जब P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे तो फॉरवर्ड बायस, देखो P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल से तो फॉरवर्ड बायस, P मतलब पॉजिटिव, N मतलब नेगेटिव, N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो तो फॉरवर्ड बायस। P कह रहा है मुझे पॉजिटिव से कनेक्ट करो, N कह रहा है नेगेटिव से, और जैसे आपने N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करने लग जाएंगे। देखो ये देखो, N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो बोल दो ये इलेक्ट्रॉन यहां से धक्का लगेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे, तो मैं बोल दू डिफ्यूजन वापस से होने लगेगा। बेटा जो इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन रुक गया था इसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो बोल दो अब वो डिफ्यूजन वापस फ्लो होने लगेगा। तो देखो ये देखो, एक मिनट बेटा मैं उसको वहां ला रहा हूं, ये बेटा मैंने है ना ये कॉपी कर दी, इसको हटा रहा हूं, ए कॉपी कर दी, तो बेटा जो डिफ्यूजन रुक गया था वो वापस होने लगेगा। ये कॉपी कर दी बेटा, चिंता मत कर, ये पीछे भी है ना। तो जो डिफ्यूजन रुक गया था वो वापस होने लगेगा, तो मैं बोल दूं P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट, यानी कि P को हायर पोटेंशियल से और N को लोअर से कर दिया, तो बोल दूं इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इससे न्यूमेरिकल होने लगेंगे और करंट फ्लो होगा। जैसे देखो इस पे क्वेश्चन देखो, एक खूब क्वेश्चन आता है, ये देखो ये क्वेश्चन बन गया छोटा सा। अब पहले चेक करो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है
और ये 20 वोल्ट की बैटरी है। अब करंट बताना है सर्किट में, ये पी और ये एन। अब चेक करो फॉरवर्ड है या रिवर्स है, तो बोल दो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल से और इसको नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। क्योंकि एन पर नेगेटिव आते ही इलेक्ट्रॉन जो थे, एन में एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, वो सब जंक्शन की तरफ जाने लगेंगे। यूं दिमाग लगा, एन पर नेगेटिव लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करने लगेंगे तो करंट फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन यूं क्रॉस करेंगे, करंट यूं जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये आइडियल केस में, आइडियल तो जब भी कुछ ना बोले तो डायोड का आइडियल लेना, कुछ ना बोले तो डायोड को आइडियल लेना, ये करंट आ जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा V बाई आर। ये कंडक्ट करेगा और ये आ जाएगा 20/10 2 एम्पियर। खूब क्वेश्चन आते हैं, अभी बताऊंगा। अब यही रिवर्स बायस होता तो 0 आ जाता, इसी में उल्टा लगा दो बैटरी को। ये एग्जांपल 2, इसी को उल्टा कर देते हैं, ये लो, इसी में उल्टा कर देते हैं। जब ये डायोड को उल्टा लगा देते हैं, वही क्वेश्चन बस डायोड उल्टा लगा दिया। ये चलो एक बैटरी उल्टी की जगह डायोड उल्टा लगा दिया, ये एन, ये पी, ये 20 वोल्ट। अब देखो डायोड उल्टा लगा दिया तो मतलब करंट 0 हो जाएगा। देखो यहां आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। एन पर पॉजिटिव, एन पर हायर है तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे जंक्शन से। बेटा जब भी रिवर्स बायस करते हो तो डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाती है, क्योंकि जंक्शन से दूर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, एन के इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे। देखो ना इधर एन में जो इलेक्ट्रॉन थे, देखो ये देखो, यहां पे अगर आप पॉजिटिव लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन दूर आ जाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाएगी। देखो इन फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन लेयर की ये चौड़ी हो जाती है। डिप्लीशन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। जब भी आप फॉरवर्ड बायस करते हो तो एन के ऊपर पॉजिटिव तो सारे इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, एन पर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन दूर सरक जाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाएगी। ये इमूवेबल आयन का जो रीजन है वो छोटा हो जाएगा। और रिवर्स फॉरवर्ड बायस कर दोगे, एन पर नेगेटिव तो पास में आ जाएंगे, तो यार डिप्लीशन लेयर पतली हो जाएगी। विड्थ ऑफ डिप्लीशन, फॉरवर्ड बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है। इसको फॉरवर्ड बायस कर दोगे, एन पर नेगेटिव लगा दोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ जाएंगे, तो ये डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाएगी। क्लियर है? ओके सर। ये देखो, ये जो पीएन जंक्शन डायोड पे क्वेश्चन 2020 में क्या क्या पूछा, इमूवेबल आयन होते हैं डिप्लीशन लेयर में। डिप्लीशन लेयर पे ई, वी और डी में रिलेशन होता है, ई बराबर वी बाई डी। एन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और पी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, पोटेंशियल एन की तरफ बढ़ता है, ये लीनियरली बढ़ गया। यस सर, पोटेंशियल बैरियर बनता है। डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बायस में कम हो जाती है, क्योंकि जंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एन की तरफ, एन नेगेटिव हो जाता है, पी पॉजिटिव हो जाता है, पी हायर पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो ये 2020, 2014, 2002, ये और ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 9, 9 टाइम्स पूछा, 9 टाइम्स, 9 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जंक्शन पर, पीएन जंक्शन पर 9 बार क्वेश्चन आए। इमूवेबल आयन, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज, डिप्लीशन लेयर पर विड्थ में रिलेशन, डिप्लीशन लेयर पर पोटेंशियल किधर ज्यादा होता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ का क्या होता है, और व्हेन डिप्लीशन लेयर फॉर्म्स तो डिफ्यूजन करंट, लेफ्ट और राइट वाले डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाते हैं और नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। काइनेटिक इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? काइनेटिक इक्विलिब्रियम, इसको बोलता है काइनेटिक इक्विलिब्रियम। बस ये पिन पॉइंटेड बातें जो पढ़नी है। अच्छा, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो फॉरवर्ड तो पी पर, तो इस पे सर्किट ऐसे सोल्व करते हैं। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आए हुए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 11, 11 बार पूछे हुए, 11 बार। पीएन जंक्शन डायोड पूछा हुआ है 9 बार, और ये 11 बार पूछे हुए किसमें, जिसमें सर्किट सोल्व करने और सिर्फ फॉरवर्ड रिवर्स पहचानना। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हो गई रामायण, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इसमें सिर्फ पहचानना है आपको। ये देखो, इसमें पता लगाना है। देखो कितनी बार आया हुआ, देखो सबूत के साथ। 2004 में आया हुआ है, 2017 में, 2006 में, 2000 में और 2011 में। ये तो कुछ क्वेश्चन है, और भी आए हैं। देखो इसमें पता लगाना है विच वन इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस तो देखो इन दोनों में से हायर कौन सा है, तो बोल दो ये हायर है। बेटा -5 बड़ा है और -12 छोटा है, तो -5 हायर है, और पी पर हायर है तो ये फॉरवर्ड बायस है। देखो ना, पी पर हायर है तो फॉरवर्ड बायस। यहां पे देखो ये 0 है और ये माइनस है, ये हायर है,
ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो देखो यहां पर हायर पोटेंशियल है, फिर से पी पर हायर पोटेंशियल है, ए पी पर हायर पोटेंशियल है तो फिर से फॉरवर्ड बायस। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया बेटा। जहां जहां पी पर हायर पोटेंशियल है वो फॉरवर्ड बायस है। ये देखो ना, हायर लोअर कंपेयर करो, इन दोनों में से देखो ये हायर पोटेंशियल है, ए प्लस 10 बढ़ा है +5 से, तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। इस बार फिर से पी पर हायर पोटेंशियल है तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस। यहां जाओ, ये 0 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये हायर पोटेंशियल है, 5 वोल्ट हायर पे है, 0 वोल्ट लोअर पोटेंशियल है, 0 वोल्ट लोअर पोटेंशियल है। तो इस बार देखो ये पी पर लोअर पोटेंशियल है और एन पर हायर पोटेंशियल है। देखो ना, पी पर लोअर पोटेंशियल है और एन पर हायर पोटेंशियल है, तो बोल दो ये रिवर्स बायस है, ये आंसर है। तो आपको तो सिर्फ -5 और -10 में -5 बढ़ा ये पहचानना है, और हायर अगर पी पर है तो फॉरवर्ड बायस है, हायर पोटेंशियल पी पर है तो फॉरवर्ड बायस है। ये सारे क्वेश्चन वैसे ही है, कर लोगे ये सब। देखो ना, इनमें भी फॉरवर्ड रिवर्स पहचानना है, फॉरवर्ड बायस पहचानना है, इसमें फॉरवर्ड बायस पहचानना है, इसमें फॉरवर्ड बायस पहचानना है। कर लोगे? एक मैंने कर दिया, और सबसे तगड़ा कर दिया जिसमें माइनस माइनस भी दिए हुए, देखो दोनों माइनस भी दिए हुए, दोनों प्लस भी दिए हुए, एक 0 एक माइनस भी दिया हुआ और एक 0 एक प्लस भी दिया हुआ है। 0 प्लस 0 माइनस दोनों प्लस, सब आ गया, खत्म। तो माइनस माइनस में ध्यान रखना, -5 हायर पोटेंशियल है, -5 -12 से ज्यादा है। यस सर, कर लेंगे सर। अब सर्किट कैसे सोल्व करते तो एक दो मैंने बताया, ये देखो, ये देखो इन दोनों में, देखो पहले फॉरवर्ड रिवर्स पहचानो। तो ये है हायर पोटेंशियल 4 वोल्ट, ये +4 वोल्ट है, सब दिख नहीं रहा होगा हायर, और ये माइनस है तो लोअर पोटेंशियल, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। देखो ये पी हायर पोटेंशियल पे और एन लोअर पोटेंशियल पे, तो मैं बोलता हूं ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस। तो करंट फ्लो होगा कितना, तो देखो ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई बराबर डेल वी अपॉन आर। ये देखो ना, करंट कितना आ जाएगा, ओम्स लॉ से करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बेटा 4 -6 अपॉन करंट हो गया, ए रेजिस्टेंस हो गया 1000 ओम, ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 1000, तो बोल दो 10 मिली एम्पियर, या 10 की पावर -2 एम्पियर, यह आ जाएगा 10 बाई 1000, 10 की पावर -2 एम्पियर इज आंसर। ये नीट 2016 में आया हुआ है। देखो सर्किट ही सर्किट, सर्किट ही सर्किट, ये नीट 2001, नीट 2015 और इसके ऑप्शन गायब है। अब इसमें देखो, यहां पे देखो, जैसे इसमें करंट निकालना है, देखो करंट इन सर्किट, कलर चेंज कर रहा हूं, ये नजर आ रहा है करंट इन सर्किट, नहीं नजर आएगा, ये लो करंट इन सर्किट। तो बोल दो देखो फॉरवर्ड कौन सा, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, दिख नहीं रहा होगा, ये चलो ब्लैक पेन ही ले लेते, ये प्लस ये माइनस, तो बोल दो ये प्लस ये माइनस, तो ये पी है ये एन है तो फॉरवर्ड बायस, ये प्लस ये माइनस ये रिवर्स बायस, तो ये तो हो जाएगा ओपन रिवर्स बायस, और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, तो शॉर्ट सर्किट। तो सारा करंट इधर से जाएगा, देखो, तो बोल दो आई बराबर आ जाएगा डेल वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो देखो ए डेल वी हो गया 5 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट हो गया 20 30 50, तो ये आ जाएगा बेटा 0.1 एम्पियर, या ये लिख दो 1/10 एम्पियर, ये 1/10 या 5/50 1/10, ए 5/50 है ना, 1/10 ये देखो ना 5/50। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, पता अगर ये सर्किट ऐसा हो तो दो पैरेलल में, तो ऊपर वाला रिवर्स बायस, तो करंट यहां से जाएगा ही नहीं, ये ओपन सर्किट हो गया, यहां से कोई करंट ही नहीं जाएगा, देखो सारा करंट यहां से जाएगा, तो ये सर्किट बन गया। ऐसे ये भी हो जाएगा और ऐसे ये भी हो जाएगा। ये देखो 2015 का करंट पूछा है। इस बार देखो इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस बार पोटेंशियल बैरियर, डायोड पर पोटेंशियल बैरियर 0.5 दे दिया, तो ये देखो ये फॉरवर्ड बायस है, तो शॉर्ट सर्किट तो होगा, लेकिन पोटेंशियल बैरियर जितना पोटेंशियल का अपोज भी करेगा 0.5 वोल्ट। बेटा जितना पोटेंशियल बैरियर है उतना तो पहले उसमें से तोड़ने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए चाहिए, तो यहां पर करंट आएगा आई बराबर डेल वी बाई आर, और डेल वी आ जाएगा 3.5 माइनस 0.5। जितना पोटेंशियल बैरियर होता है उससे ज्यादा पे करंट फ्लो होता है, तो 3.5 से ज्यादा इसलिए करंट फ्लो होगा, तो कितना एक्स्ट्रा वोल्टेज है, तो 0.5 के बैरियर को तोड़ेगा पहले, तो 3.5 में से 0.5 बैरियर पे चला गया, बाकी इससे करंट फ्लो होगा, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 30 मिली एम्पियर। 1000 का 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 30 मिली एम्पियर आंसर। 35 गलत है, 35 नहीं होगा,
कई बच्चे 3.5 और इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ए बेटा इसका पोटेंशियल बैरियर दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ। ये 2015 में आया हुआ। तो बेटा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पहचान लोगे, ऐसे क्वेश्चन आए में। और ये तो दोनों मिला के कम से 20 बार पूछे में, 11 बार पूछा हुआ है फॉरवर्ड रिवर्स बायस और 9 बार पूछा हुआ है सर्किट प्रॉब्लम। ये देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये पीएन जंक्शन डायोड पूछा हुआ है 9 बार और ये मिला के 11 बार। कौन कौन? फॉरवर्ड रिवर्स बायस और सर्किट प्रॉब्लम मिला के 11 बार पूछा। सर्किट प्रॉब्लम और फॉरवर्ड, ये देखो ना 11 बार पूछा हुआ। ये गिन लो, 1 2 3 और 4 5, तो यही हो गए 5, उसके बाद 6 7 8 9 और कुछ क्वेश्चन कम लिए तो 11, तो ये यही गिना दिए मैंने, ठीक है। और ये पूछा हुआ है पी टाइप एन टाइप इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये पूछा हुआ 10 बार। पी टाइप एन टाइप, उसमें ये तीनों टेबल याद कर लेना। 13 14 और 15 ग्रुप याद कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल ज्यादा, ये सब याद कर लेना। एक होता है मास एक्शन लो, ये इस पे क्वेश्चन आता है। इस पे सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ni² बराबर Ne इंटू NH1, एक बार पूछा हुआ है, 1 टाइम, ये एक बार ही पूछा। पर ये तो Ni जो प्योर है उसमें Ni का स्क्वायर बराबर Ne इंटू NH। अब आपको प्योर की कंसंट्रेशन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन और होल में से एक देके दूसरा पूछ लेंगे, कर दोगे? यस। तो ये छोटा सा फॉर्मूला क्वेश्चन आ जाता है। ये इस पे एलईडी पे भी क्वेश्चन करते हैं। देखो इस पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे आपको बोल दिया बेटा 8 रूम टेम्परेचर या 8300 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni इक्वल, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, Ni इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन दे दी, ठीक है। एंड व्हेन नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एस इज मिक्स्ड, number of electron is found to be 4 into 10 raised to power 20 सेंटीमीटर क्यूब। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तो 15 ग्रुप का एलिमेंट मिला दिया, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल बतानी है NH। ये ऐसा क्वेश्चन पूछते बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो सर इसको कैसे करेंगे, तो आजा फटाफट फास्ट, तो बोल दू Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH, मास एक्शन लो। ये मच्छर है सर, 2 इंटू 10 की पावर 16 का स्क्वायर, सारा सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है, पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये इंटू NH। देखना NH कम आएगा, 4 से 4 कट गया। बायोलॉजी सर ये तो 2 है, स्क्वायर भी तो हो रहा है, तो 4 से 4 कट गया, तो फालतू की बात नहीं करेगा कोई भी। तो ये 10 की पावर 32 अपॉन 10 की पावर 20 इज इक्वल टू NH, और पावर ऊपर जाती है तो सब्ट्रैक्ट होती है, तो NH बराबर 10 रेज़ टू पावर 12 पर सेंटीमीटर क्यूब। खत्म। मच्छर है क्या? यस सर। तो बेटा ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला, क्लियर हुआ? यस सर। अब आ जाओ आगे। अब देखो बेटा एलईडी वगैरह पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेड एंड ब्लू एलईडी। रेड और ब्लू एलईडी के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो क्या मैं बोल दूं बेटा, आपको पता है विबग्योर में, विबग्योर में इधर जाने पर लेमडा बढ़ता है, तो लेमडा रेड का सबसे ज्यादा होता है। इधर राइट लेफ्ट टू राइट जाने पर लेमडा बढ़ता है, तो लेमडा रेड का सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट का सबसे कम होता है। और बेटा एनर्जी लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, याद है 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बेटा एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये देखो, तो ये एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी तो बोल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। एनर्जी लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके सर। तो क्या मैं बोलता बेटा रेड की एनर्जी कम होगी ब्लू से, बराबर गलत, इक्वल टू गलत, ग्रेटर गलत, लेस होगी, खत्म। एनर्जी विल बी लेस देन, यस सर। सर इसमें न्यूमेरिकल ऐसा बनता है, देखो रेड की वेवलेंथ दे दी, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर दे दी कि भैया अगर आपको रेड एलईडी बनानी है, अगर आपको एलईडी रेड कलर की बनानी है तो आपको इतना एनर्जी डिफरेंस चाहिए कि रेड फोटोन एमिट हो। बेटा रेड एलईडी में एलईडी को फॉरवर्ड बायस में यूज करूंगा तो हायर ऑर्बिट से लोअर में इलेक्ट्रॉन गिरेगा, तो याद है कैसे, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है कंडक्शन से वैलेंस बैंड में, फ्री इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड में गिरेगा तो जो एनर्जी एमिट करेगा। तो बेटा 6200 का फोटोन चाहिए, तो बताओ रेड एलईडी के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा? तो बोल दो फॉरबिडन एनर्जी गैप उतना ही होगा जितनी फोटोन की एनर्जी होगी।
फॉरबिडन एनर्जी गैप इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, रेड फोटोन। यस सर। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगी 12400 अपॉन 6200, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई। स्ट्रॉम में लैम्डा रख दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। ये सब अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा, तो ये आ जाएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। खाता सर मच्छर, मच्छर दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर मच्छर है, क्लियर है। अब आ जाओ बेटा लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट की बात करते हैं, लॉजिक गेट से हर साल एक क्वेश्चन आता है, लॉजिक गेट। तो ए डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, फटाफट थ्योरी देखते हैं। तो डिजिटल सिग्नल में 0101 चलते हैं। मुद्दे की बात करता हूं सीधा, 0 मतलब ऑफ। ये 0 तुम्हारे मैथमेटिक्स वाला 0 नहीं है कि सर 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, नहीं। 1 मतलब ऑन, हाई सिग्नल। तो 1 मतलब हाई वोल्टेज और 0 मतलब लो वोल्टेज, लो हाई, लो हाई। तो 1 मतलब आपके घर में जितने भी स्विच ऑन है वो सब डिजिटली अपन 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऑफ है उनको 0 से। ये 0 1 0 1 0 1, ठीक है। लॉजिक गेट में बेटा अपन 3 पार्ट में वैसे बेसिकली बाइफरकेट कर सकते हैं। एक बेसिक लॉजिक गेट जो होता है एंड और नोट, 3 बेसिक गेट एंड और नोट, और 2 यूनिवर्सल गेट एंड एंड नोर। सर इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? सर इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे मैं सारे गेट बना सकता हूं। अकेले नेंड से मैं नोट बना सकता हूं, एंड बना सकता हूं, और बना सकता हूं, नेंड खुद ही नोर बना सकता हूं। अकेले नेंड से सब बना सकता हूं, अकेले नोर से सब बना सकता हूं। मुझे आप एक टापू पे छोड़ दो, एक आइलैंड पर छोड़ दो, और खूब सारे नेंड गेट देके छोड़ दो, तो मैं सारे लॉजिकल गेट बना सकता हूं। या अकेले नोर गेट का बक्सा दे दो भर के इनफाइनाइट, मैं खूब सारे गेट बना सकता हूं, हर टाइप के गेट बना सकता हूं। और स्पेशल एक्स और एक्स नोर, ये नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन इन सिलेबस, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं लिखे हुए। एक्स और एक्स नॉट तो अपन ये दोनों पढ़ेंगे। आ जाओ एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, ये होते क्या है? तो बेटा ये सारे, पता है ये जो गेट्स होते हैं ये सारे बेटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन है जो लॉजिकल आउटपुट देते हैं। डायोड ट्रायोड के कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। आ जाओ एंड गेट, और गेट। सबसे पहले और गेट को बेटा प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और गेट को, ये प्लस मतलब मैथमेटिक्स वाला प्लस नहीं है, और ऑपरेशन है। दिस इज और ऑपरेशन। जैसे ये देखो आउटपुट ए और बी, ये देखो 2 इनपुट, 2 से ज्यादा भी दे सकता हूं। और का सिंबल डायग्राम ऐसा होता है बेटा, दिस इज द सिंबल डायग्राम ऑफ और। तो जो इनपुट भी है तो आउटपुट आ जाएगा वाई ए और बी, वाई बराबर ए और बी। अब इसका मतलब क्या है सर? ये ए और बी का मतलब क्या है? तो मतलब ये रहा बेटा 2 स्विच पैरेलल में, तो और ऑपरेशन में स्विच पैरेलल में होते हैं। और ऑपरेशन आते ही 2 स्विच पैरेलल में और सीरीज में आउटपुट, स्विच पैरेलल में और बल्ब सीरीज में, दोनों स्विच पैरेलल में और बल्ब सीरीज में। अब देखो अगर ए ऑन हुआ, देखो 0 0 मतलब ऑफ, मैंने बताया था ना ऑफ, ये दोनों ऑफ हुए तो बल्ब ऑफ। ये देखो ऑन, इनमें से एक भी ऑन हो गया, अगर ये ऑन हो गया तो करंट ऊपर से चला जाएगा। अगर ये ऑन नहीं हुआ, सुनना बेटा, अगर ये ऑन नहीं, ये ऑन हो गया तो करंट यहां से चला जाएगा। तो दोनों में से अगर एक भी ऑन हुआ तो बल्ब ऑन हो जाएगा, इन दोनों में से एक भी ऑन तो बल्ब ऑन हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों में से एक भी ऑन हुआ तो बल्ब ऑन हो जाएगा। इफ बोथ आर ऑफ देन बल्ब विल बी ऑफ, अदरवाइज ऑन। नीचे वाला 1 तो ऑन, ऊपर वाला 1 तो ऑन, दोनों ऑन तो 1, ठीक है। ये तो ये हो गया बेटा और ऑपरेशन। क्लियर है? और ऑपरेशन में एक भी ऑन तो ऑन, तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है बेटा, एक भी ऑन तो ऑन, और ऑपरेशन में एक भी ऑन तो ऑन। ये देखो एक क्वेश्चन देख शानदार, ये अंट शंट इनपुट दे दिए मैंने, ए बी सी, ये 1, पता आउटपुट कितना होगा 1 बी सी। तो इसका आउटपुट यूं लिखोगे ए और बी और सी और 1, तो बेटा एक भी 1 हो गया। आप मन में सोच, चारों स्विच पैरेलल में, चारों स्विच पैरेलल में और एक ऑन है तो बल्ब ऑन होगा। चारों स्विच पैरेलल में और एक ऑन है तो बल्ब ऑन होगा। तो क्या मैं बोल दूं बल्ब विल बी ऑन? 4 स्विच पैरेलल में है, उसमें से एक ऑन है तो बल्ब कंफर्म ऑन होगा। क्लियर है? तो बल्ब ऑन होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? तो एक भी ऑन तो ऑन। इससे एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन को बेटा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं।
एंड ऑपरेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं बार बार एंड नहीं लिखूंगा, तो डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्लियर है क्या? तो एंड ऑपरेशन को करते हैं डॉट से रिप्रेजेंट, और इसका मतलब होता है सीरीज में स्विच। ये एंड ऑपरेशन है, सीरीज में स्विच, दोनों स्विच सीरीज में। तो बेटा इनमें से एक भी ऑफ है, अगर ये ऑफ है तो करंट बंद, बाद वाला ऑफ है तो करंट बंद। तो क्या मैं बोल दूं एक भी ऑफ है तो ऑफ? ये देखो ये ऑफ 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 तो ऑफ, दोनों ऑन है, अगर दोनों ऑन है तो ऑन होगा। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी हो गया एक भी ऑफ। सीरीज में अगर एक ने भी रुकावट डाल दी तो रुकावट के लिए खेद है। तो देखो एक भी ऑफ तो ऑफ, एक भी ऑफ तो ऑफ। मजा आया क्या? सीरीज में एक भी, तो एंड ऑपरेशन मतलब सीरीज में स्विच, और ऑपरेशन मतलब पैरेलल में स्विच, और बल्ब सीरीज में लगेगा। तो बेटा पैरेलल में एक भी ऑन तो ऑन, सीरीज में एक भी ऑफ तो ऑफ। ठीक है। नोट इन्वर्टर भी बोलते हैं इसको, इन्वर्टर गेट उल्टा कर देता है, यानी कि ऑन है तो ऑफ कर देगा। ए का उल्टा, तो इसको ए बार से लिखते हैं, वहां पे डॉट से लिखते हैं, इसको बाहर से लिखते हैं, नोट को बाहर से लिखते हैं। तो क्या मैं बोल दूं बेटा 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, तो इसकी ट्रुथ स्टूल बनी। सर ये टेबल है तो ये स्टूल, अरे बेटा फालतू की मजाक नहीं। तो क्या मैं बोल दूं ये छोटा सा आउटपुट, 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, फटाफट देख ले। ये देखो ये क्वेश्चन देख फटाफट, ये देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये देखो ऐसे इक्वेशन दे देगा, ये दे दिया जैसे, ये कौन सा गेट है बेटा? एंड गेट है। यहां पर इनपुट वेव इक्वेशन दे दी, देखो इनपुट वेव दे दी, ये इनपुट वेव दे दी, ये, और ये बी की इनपुट वेव दे दी, ये ए की इनपुट वेव और ये बी की इनपुट वेव। ये टाइम ड्यूरेशन है, ये टाइम ड्यूरेशन है। ये अब आउटपुट बताना वाई क्या होगा। वाई की आउटपुट इक्वेशन बतानी है, दोनों इनपुट इक्वेशन है, तो वाई की आउटपुट इक्वेशन बता दी। आ जाओ। तो अब देखो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, तो बोल दूं ये एंड ऑपरेशन है, तो एंड में दोनों सीरीज में स्विच, समझना दोनों स्विच सीरीज में। एंड ऑपरेशन में दोनों स्विच सीरीज में। अब सीरीज में है तो बताओ एक भी सीरीज में अगर है तो एक भी ऑफ हो गया तो ऑफ। तो अभी देखो दोनों ऑन है तो ऑन आउटपुट, ये वाई इक्वेशन। यहां पर दोनों ऑफ है तो ऑफ, ये दोनों ऑन है तो ऑन, ये 1 1 1। ये ऑफ है, देखो ये वाला ऑफ है तो ऑफ आ जाएगा, कोई भी ऑफ होगा ऑफ आ जाएगा। इन दोनों में ये ऑफ है तो ऑफ, ये दोनों ऑफ है तो ऑफ। तो एक भी ऑफ हो गया तो ऑफ आंसर आएगा। हेलो ठीक है सर, एक भी ऑफ हो गया तो ऑफ आंसर आएगा। आ जाओ। अच्छा दोनों ऑन है तो ऑन, दोनों ऑन है तो ऑन, और एक भी ऑफ हो गया तो ऑफ आंसर आएगा। दिस इज द आउटपुट इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन देके क्वेश्चन पूछ लेता है, वेव ये इस टाइप की वेव फॉर्म देके क्वेश्चन पूछ लेता है। सॉरी इक्वेशन बोल गया, तो ये सर समझ में आ गया। आ जाओ। हाँ अब देखो ये देखो ये बुलियन, ये देखो अब इनको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इधर देखो, तो यहां पे लिखा हुआ बेटा ए प्लस बी, ए और बी और 1। तो क्या बोल दूं ये और ऑपरेशन है, ए और बी और 1, तो 3 स्विच पैरेलल में, उसमें से एक 1 है। बेटा ये स्विच पैरेलल में है तो 3 स्विच पैरेलल में है, उसमें से एक 1, तो बल्ब तो ऑन होगा। बेटा 3 स्विच पैरेलल में, उसमें से एक 1 है तो बल्ब तो ऑन होगा ना। यस सर, आउटपुट 1। 3 स्विच पैरेलल में, उसमें से एक ऑन है तो बल्ब तो ऑन होगा ना बेटा। यस सर। ये 3 स्विच सीरीज में, ए डॉट बी डॉट, यानी कि ए एंड बी एंड 0, तो 3 स्विच सीरीज में, उसमें से एक 0 हो गया, यानी कि एक परमानेंट ऑफ है, ये परमानेंट ऑफ है, तो बल्ब चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। तो सीरीज में अगर एक भी 0 है तो 0, और पैरेलल में एक भी ऑन है तो ऑन। ये और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। अब ये देखो बार का बार, उल्टे का उल्टा सीधा, उल्टे का उल्टा सीधा, 0 का उल्टा 1, उसका वापिस उल्टा 0, तो उल्टे का उल्टा वापिस वही आ जाता है। ये देखो ए प्लस ए बार, मतलब 2 स्विच पैरेलल में और एक कह रहा है तू जो करेगा उसका उल्टा मैं करूंगा। ये और ऑपरेशन में पैरेलल में स्विच,
बेटा और ऑपरेशन में पैरेलल में स्विच, और ऑपरेशन में पैरेलल में स्विच, उसमें से एक दूसरे का उल्टा। याद है कभी कभी एक भाई बोलता है पापा उसको ले जाओगे तो मैं नहीं आ रहा, याद है पापा कहीं ले जाते तो एक भाई बोलता है उसको ले जाओगे तो मैं नहीं आ रहा। मतलब इन दोनों में से ये अगर ऑन है, ये अगर 1 है तो ये 0, ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या मैं बोल दूं ये तो ऑन हो गया तो बल्ब ऑन हो जाएगा। देखो ना, ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, एक भाई बोल रहा है वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, तो मैं बोल दूं एक तो जा रहा है, यानी कि एक तो ऑन है तो करंट जाएगा। अच्छा इसका उल्टा, वो क्या देगा ये पापा कहेंगे इसको नहीं ले जा रहा मैं, तो बोले ठीक है पापा मैं आ रहा हूं, ये 0 तो ये 1, ये 1 तो ये 0, तो बोल दो एक तो 1 है ही है। बेटा दो अगर पैरेलल में स्विच एक दूसरे के उल्टे, दो पैरेलल में स्विच एक दूसरे के उल्टे, तो एट ए टाइम एक तो 1 होगा, और जो 1 होगा वो आउटपुट दे देगा, जो 1 होगा वो 1 आउटपुट दे देगा। से सीरीज में एक दूसरे के उल्टे, सीरीज में एक दूसरे के उल्टे, तो एक तो ऑफ होगा तो आउटपुट ऑफ दे देगा। सीरीज में एक दूसरे के उल्टे तो एक तो ऑफ होगा, और जो ऑफ होगा वो आउटपुट ऑफ दे देगा। तो भैया अगर दो स्विच एक दूसरे के उल्टे पैरेलल में है तो एट ए टाइम एक ऑन होगा, और दो स्विच सीरीज में एक दूसरे के उल्टे तो एट ए टाइम एक ऑफ होगा। सीरीज में ऑफ पर ध्यान दो, पैरेलल में ऑन पर ध्यान दो, तो दोनों सेम। दो भाइयों में बहुत प्रेम है, पापा वो चलेगा तो ही मैं चलूंगा, वो नहीं चला तो मैं नहीं चलूंगा, मतलब दोनों का आउटपुट एक हो गया। तो मैं बोल दूं पैरेलल में हो चाहे सीरीज में, या तो दोनों ऑन या दोनों ऑफ, तो ये सिंगल स्विच की तरह बिहेव करते हैं। ये ए स्क्वायर नहीं होगा, ए होगा, यस दिस बिहेव्स लाइक सिंगल स्विच। ये 2a नहीं होगा, ए होगा। तो सीरीज में दोनों कह रहे हम ऑन, दोनों कह रहे या तो ऑन या तो ऑफ, तो क्या मैं बोल दूं बेटा एक सिंगल स्विच हो गया। यस चाहिए याद कर लो, ये याद कर लो, अब इसको प्रूव करने जितना टाइम नहीं है। ए प्लस बी डॉट सी, ए और बी एंड सी, तो ए और बी एंड ए और सी, ये ए का बी से, दोनों से ए को बी से और कर दो, ए को सी से और कर दो, और फिर एंड कर दो, ए और बी, ए और सी और एंड कर दो। समझ गए? यस ये डी मॉर्गन थ्योरम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सारे बुलियन एक्सप्रेशन सोल्व होते हैं। अगर होल बार होता है, अगर प्लस का यानी कि और ऑपरेशन का होल बार है, तो इंडिविजुअल बार करके नोट कर सकते हो। अगर और ऑपरेशन का होल बार है, इंडिविजुअल बार करके एंड ऑपरेशन कर सकते हो। तो और का होल बार एंड के इंडिविजुअल बार में बदल जाएगा, और एंड का होल बार और के इंडिविजुअल बार में बदल जाएगा। इंडिविजुअल बार का और, ये देखो ये, तो होल बार को इंडिविजुअल बार में कर रहे होगे तो एंड और में और एंड में बदल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा ही पेज इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इसको यूज करते हैं, चलो आ जाओ। अच्छा अब नेंड और नोर गेट और देख लेते हैं, जाओ नेंड गेट और नोर गेट पे आ जाओ। तो बेटा ये इधर देखो, नेंड और नोर, तो नोर से समझ में आ रहा और प्लस नोट, तो बेटा नोर हो गया और प्लस नोट, तो पहले और करेंगे फिर नोट करेंगे। आ जाओ और प्लस नोट, तो और का आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि ए और बी, प्लस मतलब और का नोट, तो होल बार लग जाएगा, तो ए और बी का होल बार, तो बेटा नोर का आउटपुट हो जाएगा ए और बी का होल बार। क्लियर है? ऐसे ही नेंड। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे। अच्छा अब ये ए और बी, यानी कि ए और बी का आउटपुट था पैरेलल में, याद है एक भी 1 तो 1, एक भी 1 तो 1 का उल्टा, एक भी 1 तो 1 का उल्टा 0, तो एक भी 1 तो 0 आना चाहिए, तो सीरीज में तो बल्ब ऑन हो जाएगा। भैया पैरेलल में एक भी ऑन तो ऑन। अच्छा उसमें नोट भी देख लो, पहले नोट नहीं देखा अपन ने, नोट भी तो था इसमें, ये नोट। अच्छा नोट देख लिया था ना, तो नोट का ये देखो, नोट का सर्किट नहीं देखा था, तो नोट में मैं बोल दूं ऑन का उल्टा ऑफ, तो ऐसा कब होगा? जब स्विच ऑन हो जाए, तो मैं बोल दूं ऊपर शॉर्ट सर्किट हो गया तो बल्ब को पैरेलल में, तो जब भी नोट होता है बल्ब पैरेलल में लगता है, ताकि ये अगर ऑन हो गया तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, सारा करंट ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि बल्ब रेजिस्टेंस है और यहां पर कुछ भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा रह गया था। तो मैं बोल दूं बेटा अगर पैरेलल में बल्ब ऑन हो गया, पैरेलल में बल्ब ऑन हो गया, तो मैं बोल दूं सॉरी पैरेलल में स्विच ऑन हो गया तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, तो 1 का आउटपुट 0, क्योंकि स्विच ऑन हो गया तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो जब भी नोट ऑपरेशन आता है पैरेलल में बल्ब लगता है, बाकी सीरीज में लगा था, तो नोट में उल्टा करने के लिए पैरेलल में बल्ब लगता है, ताकि स्विच 1 हो ऑन हो तो बल्ब ऑफ हो जाए। क्लियर है? तो ये ऑन तो ये ऑफ, और वो ऑफ तो ये बल्ब ऑन। क्लियर है क्या? यस सर, चला जाए।
अब आ जाओ ये नोर ऑपरेशन, तो नोर में और प्लस नोट, तो नोट आते ही तो देखो और में याद है और मतलब पैरेलल, तो और नोट दोनों करना है, तो और मतलब पैरेलल, तो दो पैरेलल में स्विच है जिसमें एक भी ऑन होता था, तो पहले बल्ब ऑन होता था जब सीरीज में था, अब बल्ब को लगा दो पैरेलल में क्योंकि उल्टा करना है, तो जब भी नोट करना है बल्ब पैरेलल में आ जाता है, तो बल्ब जब भी पैरेलल में आएगा तो नोट आउटपुट आएगा। तो बोल दो अब इनमें से देखो एक भी ऑन तो सारा करंट उससे जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। अगर एक भी ऑन हो गया तो तीनों बल्ब रेजिस्टेंस और वो दोनों शॉर्ट सर्किट में से एक भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट वहां से जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। एक भी ऑन तो बल्ब ऑफ, एक भी ऑन तो बल्ब ऑफ, क्योंकि पैरेलल में लगा और सारा करंट स्विच में से चला जाएगा। क्लियर है क्या? यस। ऐसे ही नेंड में एंड प्लस नोट, तो पहले एंड करेगा फिर उस पर बार लगा देगा। तो मैं बोल दूं सीरीज में थे तो याद है एंड में एक भी ऑफ तो ऑफ होता था क्योंकि बल्ब इधर था, अब पैरेलल में बल्ब गया तो ऊपर दोनों सीरीज में स्विच एक भी ऑफ हो गया तो बल्ब ऑन होगा। देखो एक भी ऑफ, इन दोनों में से एक भी ऑफ हो गया तो सारा करंट बल्ब से जाएगा। एक भी ऑफ तो बल्ब, एक भी ऑफ तो बल्ब ऑन होगा बेटा। तो नेंड आते ही पैरेलल में बल्ब, नोर आते ही पैरेलल में बल्ब, नोट आते ही पैरेलल में बल्ब, तो जहां भी नोट करना है पैरेलल में बल्ब। क्लियर है? यस। तो 0 0, तो एक भी ऑफ तो बल्ब ऑन हो गया, और दोनों ऑन तो सारा करंट ऊपर से चला जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा, खत्म। यस, ये ट्रुथ टेबल हो गई। पर मजा आ गया। अच्छा सिंबल डायग्राम ये हो गया, एंड प्लस नोट, नोट का ऐसे जब भी कहीं पे बड़ा सर्कल दिख जाए ऐसा तो नोट हो जाता है वो, जब भी सर्कल दिख जाए नोट हो जाता है। तो ये हो गया नेंड नोर, है ना। अब इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं वो भी अभी मैं तेरे को एक क्वेश्चन से बता रहा हूं, उससे पहले क्वेश्चन देखते आ जाओ, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते आ जाओ। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इन चारों के सिंबॉलिक ये कौन कौन से गेट है, ये सिंबॉलिक, ये देखो ये कौन से गेट है। ये सेम क्वेश्चन 2011 में भी आया, 2009 में भी आया, 2009-11 दोनों में पूछा। पापा से भी है, ये पापा है 9 में और ये मम्मी है, मम्मी ने बाद में दिया था, मम्मी छोटी पापा। ओके, तो ये देखो ये वाला गेट कौन सा है, सर्कल लगा हुआ है, और ये एंड वाला तो नेंड। अरे मच्छर है रे, ये नोट ट्रायंगल और ये एंड और ये, और सबके सिंबल डायग्राम पूछे तो बेटा बहुत सीधा पेपर आता है। फिजिक्स मच्छर है, ये देखो ना मच्छर है, ये तुम्हारे सामने। तो क्या मैं बोल दूं नेंड, तो सिंबल और का बताना है, नोट का बताना है, नेंड का बताना है, तो और हो गया फोर्थ। जल्दीबाजी मत करना, नोट हो गया सेकेंड और नेंड हो गया फर्स्ट। तो आ जाएगा 4 2 1, 4 2 1, 4 1, 4 2 4 2 4 2 1, आंसर इज दिस। खत्म। ऐसे ये कर लेना, ये कर लेना। लॉजिक गेट आर शोन नोर और सॉरी और एंड नेंड और नोट, खत्म कर लोगे। यस सर। एंड पहले बताना है तो सेकेंड आएगा, सबसे पहले सेकेंड आएगा। यस सर। फिर नेंड बताना है तो फोर्थ आएगा, खत्म। मच्छर है सर। आगे आ जाओ, ये देखो अब ये सोल्व करना है, और ये इधर ट्रुथ टेबल किसकी बनी हुई है, देखो एक ट्रुथ टेबल बना के गेट पूछ लेता है तो उल्टे में थोड़ा सा दिमाग घूमता है। आ जाओ देखते। अब देखो इसमें एक भी ऑन में ऑन नहीं हो रहे सारे बेटा। अगर यहां पर 1 1 1 होते तो एक भी ऑन तो ऑन और हो जाता, यहां पर तीनों जीरो है, एक भी जीरो तो जीरो आता तो एंड हो जाता। याद है एक भी 1, जहां 1 आ रहा है वहां पर 1 आउटपुट होता सब जगह, तो और हो जाता। जहां जीरो आ रहा आउटपुट जीरो होता तो एंड हो जाता। ठीक है, अब ना तो और है ना एंड है, तो और एंड तो काट दो। ठीक है, 100 अपने सिलेबस में नहीं है, ये 4 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 बार। ठीक है सर। तो ये कौन सा गेट है, तो देखो ये देखो एक भी ऑफ, ये देखो ऑफ ऑफ वाले रिजल्ट सेम है। एक भी ऑफ तो ऑन तो नेंड गेट है, ये देखो ना एक भी ऑफ तो ऑन तो नेंड गेट बना है, तो यस सर। और नहीं तो आप तो सबकी ट्रुथ टेबल बना के देख लो, और की एंड की, नोट की तो बनानी नहीं है, और एंड नेंड नोर सबकी बना के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। सर कैसे बनाएंगे फटाफट, ये देख बनाएंगे फटाफट। ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखो और में ये जब भी 1 होगा 1 होगा, नोर में इसका उल्टा कर दो, नोर में उल्टा कर दो ये, और एंड में ये ऐसे बनती फटाफट। एंड में एक भी जीरो होगा तो
एंड में एक भी ऑफ हुआ तो ऑफ होगा, यस, और नेंड में इसका उल्टा होगा। ये तो आउटपुट कौन सा वाला आ रहा है, ये 0 1 1, अरे इन्होंने उल्टा बना रखा है, 1 1 नीचे अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से 3 ऊपर 1 और 1 0 आ रहा है, तो ये आंसर है, नेंड वाला आंसर है, नेंड। इन्होंने उल्टा बना रखा, 1 1 ऊपर बना रखा, तो नेंड आंसर है। क्लियर है, इसे फटाफट बना लेना। उस्ताद इन्होंने 1 1 ऊपर बना रखा है, ध्यान रखना, तुम्हारी ट्रुथ टेबल में जो 4th नंबर पे उसको फर्स्ट पे कर दिया इन्होंने, तो सोचना आ गया सर। ये देखो, अब ये देखो, अब ये की ट्रुथ टेबल बना दी है, पर ये गेट ही समझ नहीं आ रहा मेरे तो। अरे तो बड़ा अजीब गेट है, मेरे तो गेट ही समझ नहीं आ रहा है, कौन सा गेट है, तो इसको सिंपल करते आ जाओ। तो देखो यहां पे ए है, तो ये आएगा ए बार। अब बुलियन एक्सप्रेशन काम आएंगे, ये बी बार, जो मैंने पढ़ाया था ना, ये काम आएगा। अब देखो ये चीजें, ये सब काम आएंगे, डी मॉर्गन, उल्टा सीधा, तो इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन सोल्व करना, ये ए बार। अब ये कौन सा गेट है, पूरा नोर, तो पहले करेगा और, तो यहां पहले करेगा और, किसका और, जो इनपुट है उसका और, तो ए बार प्लस बी बार, फिर का होल बार, तो आउटपुट आ जाएगा का होल बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार। ए देखो ना, पहले ए बार और बी बार का और करा, ये और गेट है, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब आ जाओ, अब ये जो और ऑपरेशन है अंदर, का होल बार, डी मॉर्गन्स, ए यूजिंग डी मॉर्गन, ये तो याद है, होल बार को इंडिविजुअल बार में बदल दो। अगर होल बार होता है तो इंडिविजुअल बार और का एंड बन जाता है, याद है, प्लस का डॉट बन जाएगा, तो सबसे पहले प्लस का डॉट बन जाएगा, और जो अंदर है उसका इंडिविजुअल बार, तो ए बार का इंडिविजुअल बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार था ना, तो इंडिविजुअल बार कर दो। यस सर, ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो प्लस बन गया डॉट और इंडिविजुअल बार आ गए, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी। तो ये गेट कौन सा हो गया, एंड गेट। तो एक भी ऑफ तो ऑफ, एक भी ऑफ तो ऑफ, तीनों में, ये देखो तीनों में एक भी ऑफ तो ऑफ, खत्म। ये ऑफ पे ऑन आएगा नहीं, एक भी ऑफ तो ऑफ, एंड, ये एंड गेट है। कई बार पूछ लेते, बताओ ये कौन सा गेट है, दिस इज एंड गेट। कैसे पता पड़ा, बुलियन एक्सप्रेशन से, ए बार बी बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार में डी मॉर्गन लगाई, तो प्लस बन गया डॉट, और बार का इंडिविजुअल बार आ गए, प्लस बन गया डॉट और इंडिविजुअल बार आ गए, तो ए डॉट बी, खत्म। क्लियर है क्या, यस, चलो सर, चले आगे, ओके सर। ये देखो, अब मैंने कहा था ना यूनिवर्सल गेट, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लो 2017, तो ये क्या है, और ऑपरेशन, तो यह आ जाएगा ए प्लस बी का होल बार। अब यहां पर देखो दोनों इनपुट सेम है, तो ये पहले समझाता हूं, आ जाओ। यूनिवर्सल गेट समझा रहा हूं मैं, नेंड टू ऑल गेट या नोर टू ऑल गेट, नोर टू ऑल। ये देखो, ये पहला, ये देखो, ये नोर है, देखो ये एनसीईआरटी में है, सब सीईआरटी में लिखा हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता ही है, जो बात एनसीईआरटी में लिखी हुई हो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेटा कई बच्चों का डाउट होता है फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ा, नहीं, सब कवर कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी पीवाईक्यू सब कवर कर रहा हूं, चिंता ही मत कर। ए बेटा सब मेरे भरोसे। ये देखो, अब यहां पे देखो इनपुट ए है, तो बोल दो दोनों जगह ए आ गया, सेम इनपुट हो गए। देखो ये नॉट गेट बन गया, अभी बता रहा हूं, जब दोनों इनपुट सेम है तो नोर हो चाहे नेंड हो, नॉट गेट बन जाता है। सर कैसे, ये देखो, ये दोनों ए हो गए, और याद है पहले होगा ए प्लस ए, याद है, और दोनों सेम है, दोनों भाई बोलते ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, ये नहीं गया तो मैं भी नहीं गया, तो सिंगल स्विच हो गया, तो दोनों ऑन होंगे या दोनों ऑफ होंगे, सेम होगा तो ये सिंगल हो गया। ये ए प्लस ए होता है, बताया था ना, ए प्लस ए होता है। ये देखो ए प्लस ए होता है बेटा, दोनों भाई अगर कह रहे चले, बस सर समझ गए सर, रुलाओगे क्या, ये लो, ये ए का होल बार, ये वाई बराबर आ गया ए बार, तो बोल दो ये नॉट गेट, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट गेट। तो देखो मैंने नोड से नोट बना दिया, नोर टू नोट, तो एक नोर गेट नोट दोनों इनपुट सेम कर दो नोर के, तो नोट बन जाता है। यस सर, आ जाओ सेकेंड, ये देखो, ये लो,
ए और बनाना है तब नोट बनाना क्या, बनाना है तो ये लो ऐसे कर दो, ये नोट है, ये नोर है, तो नोर का नोट और बन जाएगा। याद है नोर होता है प्लस नोट, फिर वापस नोट, तो नोट से नोट कट के और बन, देखो देखो देखो, ये देखो ये नोर से और बन गया, नोर टू और बन गया। देखो ये यहां पे कितना आएगा, यहाँ ए प्लस बी का होल बार, और ये नोट गेट है ही सही। ए अभी ऊपर सिखा दिया, देखो नोट गेट है, नोट ये नोट गेट होता है ना, तो जो है उसका उल्टा कर देगा बेटा। इसमें दोनों इनपुट सेम होके एड होके सेम सेम का एड होके सिंगल गेट बन जाता है, का उल्टा, तो नोट गेट है। और नोट गेट है तो देखो कितना जाएगा, ए प्लस बी के होल बार का बार। ये देखो ना, जो इनपुट है उसका उल्टा करेगा। नोट गेट में इनपुट ही ये है ए प्लस बी का होल बार, तो इसका उल्टा। और याद है अब डी मॉर्गन नहीं लगेगी, कई बच्चे कहते हैं डी मॉर्गन लगा दो, ए बेटा ये बार का बार है, डी मॉर्गन नहीं लगेगी, तो बार का बार वही चीज हो जाएगी ए प्लस बी। बेटा अब डी मॉर्गन नहीं लगेगी, ए प्लस बी के बार का बार, तो बार का बार वही चीज हो जाती है ए प्लस बी, बार का बार वही चीज, देखो ना ए प्लस बी के बार का बार वही चीज हो जाती है, खत्म। क्लियर है क्या? तो देखो ये और बन गया, तो ये हो गया नोर टू और, ये पूरा बेसिकली और गेट है, ये पूरा बेसिकली और गेट है, दिस पूरा इज और गेट, ये और गेट, तो नोर टू और, नोर टू और, तो बोल दो टू गेट्स रिक्वायर्ड, टू नोर रिक्वायर्ड, टू नोर इज यूज्ड। देख लो आपके सामने दो नोर काम आए, इसमें वन नोर इज यूज्ड, वन नोर इज यूज्ड। नोर से नोट में एक नोर यूज हुआ, नोर से और में दो नोर यूज हुए। सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है। सर कहां थे इतने दिन आप, सर कहां थे इतने दिन आप? बेटा छुपा हुआ था, छुपा हुआ था, कोई बात नहीं सर, हमारा उद्धार करा दो बेटा, इसीलिए आया हूं, कंफर्म उद्धार कराऊंगा। छोटा हो जाए बेटा, बच्चों का एग्जाम है, जल्दी कर बेटा। अब देखो तीसरा, सर नोर से नोर से नोट तो बनाए, नोर से एंड तो बनाए नहीं, नोट बना दिया और बना दिया, एंड भी तो बनाओ, एंड भी तो बनाओ, एंड भी सर, ये लो एंड, ये लो एंड। ये सब एनसीईआरटी में इसलिए मैं समझा रहा हूं, और क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि ट्रायोड हट गया तो वैसे ही सिलेबस बहुत कम हो गया। ये ए, ये बी, ये आउटपुट देखना है। ये क्या बना भी देखो, ये नोट गेट है, तो ए बार, जो ऑरेंज कलर लेते हैं क्योंकि मैं रेड कलर से, ये नोट गेट है ए बार, ये नोट गेट है बी बार। इसको देखते ही दोनों इनपुट सेम हो गया नोर का, तो नोट गेट बन गया। तो नोट गेट में दोनों इनपुट सेम कर दो, सिंगल चाहिए, यस सर। ये यहां से आ जाएगा ए बार बी बार, ये तो ये आ जाएगा ए बार, ए देखो ए बार बी बार, तो पहले प्लस करेगा, पहले प्लस करेगा, ये देखो ना ए बार बी बार, तो पहले प्लस करेगा फिर होल बार लगा देगा। और ये अभी सोल्व किया था पीछे अपन ने, याद है, ये तो सोल्व किया था ना इसमें, ये देखो ये ए बार बी बार को प्लस करके होल बार लगा दिया, तो याद है इंडिविजुअल बार और डॉट बन गया, तो ये बन जाएगा डी मॉर्गन, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन, तो ये आ जाएगा इंडिविजुअल बार का डॉट, ये ए प्लस डॉट बन गया और इंडिविजुअल बार बन गया, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, यहां से आ जाएगा ए प्लस बी। ये आ जाएगा ए प्लस बी, ए डॉट बी, सॉरी, बन गया एंड। ये तो ये पूरा गेट इज बिहेविंग लाइक एंड, ये एंड गेट, एंड, तो बोल दो नोर टू एंड। कितने 3 गेट्स रिक्वायर्ड, 3 नोर रिक्वायर्ड, 3 नोर इज यूज्ड। 3 नोर काम में है, 3 नोर, तो बेटा नोर से एंड, तो बिरादरी चेंज हो गई, नोर टू और बिरादरी से में नोर और, नोर और, तो 2 गेट, नोर से एंड बिरादरी स्पीशीज चेंज, नोर टू एंड, नोर से और 2, नोर से एंड 3, नोर से नोट 1, नोट के लिए 1। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा, यस सर। आया आनंद? ओके सर, अब करो ये। तो ये अपना क्वेश्चन चल रहा था, तो देखो ये ए प्लस बी का होल बार और ये नोट गेट है, दिस इज नोट गेट, ये बार का बार आ जाएगा, ये ए प्लस बी के बार का बार,
फिर वापस नोट गेट है। तो देखो ये बार का बार तो वही हो जाएगा ए प्लस बी। याद है उल्टे का उल्टा, ये डी मॉर्गन नहीं लगेगी क्योंकि पूरे के बार है, तो बार का बार वही हो गया और फिर वापस नोट गेट है, तो ये आ जाएगा फिर से, और ये बन गया बेटा नोर गेट। तो ये पूरा बेसिकली नोर गेट है, ये पूरा, दिस पूरा इज नोर गेट, क्योंकि जो इनपुट थे उसका आउटपुट नोर वाला आया, तो नोर गेट की तरह बिहेव करेगा। तो नोर गेट इज द करेक्ट आंसर, नोर। ये पूरा नोर गेट है, ये पूरा नोर गेट है। एम आई राइट और नॉट? पूरी बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करी तो ए प्लस बी का बार, फिर नोट गेट है तो का होल बार, तो बार का बार ए प्लस बी, फिर वापस नोट है, या यूं कर लो ये दोनों नोट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये समझ गए क्या? अगर एमए लॉजिक लगाना है, एमए लॉजिक लगाना तो ये दोनों नोट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये उल्टे का उल्टा वापस सीधा, तो ये जो भी है वही आउटपुट आ जाएगा। तो यही जो आउटपुट आ गया था तो नोट, यस सर मजा आ गया। चलो आगे, ओके ये करा ही दिया मैंने। ये अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो ये चलो इससे पहले ये कर लो। ये अब इसमें उल्टा दिया है, इसमें वेव फॉर्म से गेट पहचानना है, तो वेव फॉर्म से गेट तो देखो 1 1 1, ये 0 तो 0, एक भी 0 तो 0, देखो एक भी 0 पे 0, ये 0 तो 0 आया, यहां 0 तो 0 आया, दोनों 0 तो 0 आया, तो ये तो एंड गेट हो गया। एक भी 0 तो 0 और दोनों ऑन है, 1 1 है तो 1 आया, देखो तो एक भी 0 पे 0 आ रहा है। मैंने कहा था ना 0 पे कॉन्सेंट्रेट करो, जब जब 0 आ रहा है 0 पर कॉन्सेंट्रेट करो, तो अगर 0 पे 0 आ रहा है तो एंड गेट है, एक भी 0 पर 0 आ रहा है एंड गेट है। जैसे यहां देखो ये ऑफ ऑफ ऑन, अच्छा उल्टा हो रहा है, दोनों 0 है तब भी 1 आया, एक 0 है तब भी 1 आया, ये 0 है तब भी 1 आया, इसका मतलब नेंड गेट है। ये देखो 2010, ये बेटा अगर 0 पर 1, एक भी 0 पर 1 आ रहा है तो एंड का उल्टा हो गया, समझ गए क्या? ये देखो दोनों 1 पर 0 आ रहा है, एंड का उल्टा है तो नेंड। और नहीं तो आप एक एक गेट चेक कर लो, पर उसमें टाइम लगेगा, तो सोचना आना चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं ये। अब ये समझ ही नहीं आता बच्चे को क्या 2019, यहां डायोड भी लगा देते। अब सुनना, इसको ढंग से बनाता हूं, एमए डायग्राम, एमए डायग्राम। लास्ट क्वेश्चन है लॉजिक गेट कंप्लीट एमए डायग्राम, पर कैसे? अब देखो इसको ध्यान से, ये यहां पे इसको यूं कर दो, यहीं पर यूं कर दो इसको, तो मोड़ के बैटरी बना दो यार 6 वोल्ट की, ये और ये रेजिस्टेंस यहां लगा दो। ये बनते ही आपको समझ में आ गया, ये दोनों सीरीज में और पैरेलल में, तो नैंड गेट हो गया। अरे सर इतना जल्दी कैसे कर दिया? देख यू देख, इसको भी सीधा करो, तो ये यूं बनेगा, ये ए ये बी, इन दोनों को सीधा कर दिया, इन दोनों को, ये देखो ना ये सीरीज में ही तो है और उसके पैरेलल में बल्ब है, ये देखो ये रेजिस्टेंस तो फोकट मार के ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये दोनों सीरीज में और पैरेलल में बल्ब है, यस, और फिर ये बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। अब आप बताओ, दोनों सीरीज में तो एंड ऑपरेशन हो गया और बल्ब पैरेलल में तो नैंड ऑपरेशन हो गया। याद है एक भी ऑफ होगा तो बल्ब ऑन होगा, क्योंकि ये ऑफ होते ही करंट सारा इसमें से जाएगा, तो बोल दो ये नैंड गेट है। ये देखो ये पूरा नैंड है, बल्ब पैरेलल में आते ही नैंड नोर बनने लग जाता, तो ये नैंड गेट है। एक्सओर और एक्स नोर अपने सिलेबस में लिखे नहीं है, तो नैंड गेट है। मच्छर, सर मच्छर लॉजिक गेट, एक नंबर, एक क्वेश्चन पक्का मच्छर। लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, +4 पक्के। लॉजिक गेट अकेला टॉपिक 4 नंबर देके जाएगा। लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर से तो बेटा 3 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक गेट अकेला 4 नंबर देगा। ओके बाय बाय, लव यू ऑल, धन्यवाद। ओके बाय बाय।